नमस्ते। तो दूध पीने के बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे काउ मिल्क श्रेष्ठ है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये हमने पहले की वीडियो में देखा। लेकिन काउ मिल्क कंजम्पशन के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बेसिक टाइमिंग्स होते हैं जो आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ़ यू डोंट फॉलो दैट यू मे सफ़र एंड इवेंचुअली काफ़ी लोग फिर बोलते हैं दैट आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मुझे दूध पचता नहीं है, दूध पी के मुझे बहुत नुकसान होता है। एंड इसलिए काफ़ी लोग आर एंटी मिल्क। तो इसीलिए हमें ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध कब पीना चाहिए, कितने क्वांटिटी में पीना चाहिए, तो आपको उससे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। सो आयुर्वेद ने जैसे मेंशन किया है कि दूध ये रसायन है और जीवनीय है। रसायन रेजुविनेशन का काम करता है, जीवनीय भी रेजुविनेशन, आपके बुढ़ापे को दूर करता है। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू रिस्टोर एंड रिजुविनेट योर बॉडीली टिश्यूज़ एंड सेल्स। तो बेसिकली दूध का ये जो रिजुविनेशन का जो एक प्रॉपर्टी है, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मिलता है जब आप दूध टाइम पे कंज्यूम करते हैं। तो आयुर्वेद ने रेकमेंड किया है कि दूध सिंस इट्स अ रसायन काल में कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इज़ द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम मिल्क। तो आप सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क ले। अगर उसमें आप 1 टेबलस्पून या 1/2 to 1 टेबलस्पून ऑफ काउ घी ऐड करेंगे तो नथिंग लाइक इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव इट एम्प्टी स्टमक, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तभी वो जाके रेजुविनेशन का काम करेगा। सेकेंडली यू कैन ऑल्सो हैव मिल्क इन द इवनिंग्स 4:35-5:30 के टाइम पे, जब आपका स्टमक थोड़ा एम्प्टी होता है उस टाइम पे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। रात को काफ़ी लोगों को दूध पीने की आदत होती है, लेकिन अगर आप रात का खाना 9 बजे करते हैं, 9:30 बजे करते हैं एंड उसके बाद इमीडिएटली एट 9:30-10 o'clock अगर आप दूध पीते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम्स होगी। ये डाइजेशन इश्यूज़ क्रिएट करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मिल्क इज़ अ पूर्ण आहार, इट्स कंसिडर्ड एज अ पूर्ण आहार, कंप्लीट होल मिल्क मील। तो अगर आप प्रॉपर खाना खाने के बाद जैसे आप से 9-9:30 को डिनर करते हैं, रोटी सब्ज़ी दाल वट एवर यू हैव, राइस यू हैव, इसके बाद इमीडिएटली अगर आप 1 कप या 1 ग्लास दूध पिएंगे तो इट्स लाइक कंज्यूमिंग 1 मील एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट कंज्यूमिंग अनदर मील। भले ही वो लिक्विड के तौर पे हमें दिखता है बट इट इज़ एज गुड एज अ मील। सो नेवर हैव मिल्क इमीडिएटली आफ्टर मील्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो दूध कब पीना है ये अब हमने देखा, बट दूध कब नहीं पीना है। दूध इमीडिएटली खाने के पहले या खाने के बाद नहीं लेना है, खाने के साथ नहीं लेना है, दूध के साथ फ्रूट्स मिक्स करके नहीं लेना है। इट्स अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो हम लोग काफ़ी लोग आजकल मिल्क शेक्स लेते हैं, बनाना एंड मिल्क इज़ अ वेरी पॉपुलर कॉम्बिनेशन एंड अ वेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन। तो वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। फ्रूट विथ वेजिटेबल्स, फ्रूट विथ मिल्क, फ्रूट विथ सॉल्ट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए काफ़ी बार बेकिंग हम लोग जब करते हैं तो उसमें दूध और सॉल्ट डाला जाता है या सॉल्टेड बटर डाला जाता है। सो यू शुड मेक श्योर दैट दीज कॉम्बिनेशंस आर कंसिडर्ड सीरियसली, टेकन केयर ऑफ एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंज्यूम योर मिल्क। सेकेंडली दूध जो होता है बिस्किट्स के साथ भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं एंड बिस्किट्स के साथ इवेंचुअली आई हैव सीन सो मैनी पीपल कि रात शाम को 4:30-5-6 बजे 1 पैकेट ऑफ बिस्किट विथ 1 कप ऑफ मिल्क दे विल हैव, देन रात को वो खाना खाएंगे एंड देन नेक्स्ट डे इफ दे हैव कॉन्स्टिपेशन, इफ दे हैव डाइजेस्टिव इश्यूज, दे विल थिंक अबाउट द होल अर्लियर डे कि पहले दिन हमने क्या खाया था। एंड अनफॉर्चुनेटली मिल्क बिकम्स एन ईजी विक्टिम, आई वुड से। मिल्क को हम लोग कल्प्रिट के तौर पे हमेशा देखते हैं एंड देन पीपल कम एंड से दैट मिल्क मुझे पचता नहीं है, कल रात को मैंने सोते वक्त दूध लिया तो मुझे आज लूज मोशंस हुए या एसिडिटी हुई सुबह उठते ही, या मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ। देन व्हेन आई आस्क कि दूध रात को लिया लेकिन उससे पहले क्या लिया था, द होल डे व्हाट डिड यू कंज्यूम, एंड देन व्हेन दे से दैट 9-9:30 आई हैड लेट डिनर एंड आई हैड लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ जंक फूड, फिर मैंने दूध पिया लेकिन दूध की वजह से मुझे तकलीफ हुई है। सो वी end up blaming milk, which is definitely not the cause here, causative factor नहीं है। the whole day आपने क्या क्या कंज्यूम किया है सुबह से लेके शाम तक, ये आपको देखना पड़ता है। unless and until you don't understand where something is going wrong, what food product, what food item is going wrong, you will never understand. so दूध को पीना इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदा ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन आप अगर वो टाइमिंग्स मेंटेन करेंगे तभी आपको जो सेट बेनिफिट्स है दूध के आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं, नहीं तो आपको नुकसान होगा। लेकिन यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट टाइम यू आर ईटिंग, व्हाट टाइम यू आर कंज्यूमिंग, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेट द
सेट बेनिफिट्स. So consume milk either early morning empty stomach या शाम को 4:30-5 बजे अगर आपका स्टमक एम्प्टी है. या काफ़ी लोगों को मैं बोलती हूँ कि जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, घर आते आते उनको 10, 10:30, 11 बजते हैं, फिर वहाँ से आके वो लोग डिनर करते हैं. सो फॉर सच पीपल आई रेकमेंड कि आप लोग कैरी योर टिफ़िन, कैरी योर डिनर विथ यू. 6:30 to 7 की बिटवीन में आप आपका वो डिनर ख़त्म कीजिए. एंड घर आने के बाद 10:30, 11 बजे अगर आपको भूख है, if you are hungry, then you can consume little milk, but just don't make it a habit of consuming milk bedtime, because if you are having a proper good dinner, इसके बाद अगर आप दूध पिएंगे तो it is definitely going to cause stomach pain या stomach upset करने में वो एक causative factor होता है. but in that matter milk is not the one who is causing that problem. बाकी की जो चीज़ें आप खाते हैं दूध के साथ, उसकी वजह से उसका कॉम्बिनेशन वैसे होता है. एंड दैट्स वाई यू सफ़र फ्रॉम सर्टन इश्यूज़ या सर्टन सिम्टम्स. तो इसीलिए दूध कंज्यूम करने के बेसिक्स सब फॉलो कीजिए. एंड कंज्यूम मिल्क ऑन अ डेली बेसिस. काउ मिल्क इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. So you should definitely consume, children should also consume milk on a regular basis.